नमस्कार साथियों, मैं आनंद एक बार आपके सामने फिर से एमएस कोचिंग सेंटर की ओर से नया वीडियो जो कि यूपीएसआई हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी। तो आज नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस नए टॉपिक का नाम है शब्द रचना। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के बारे में विषय में आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि शब्द रचना में शब्द के प्रकार, शब्द के भाग, शब्द कैसे बनते क्या है। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे छोटा हमारा होता है अक्षर, और क्योंकि शब्द जिससे मिलकर के बनता है वो होता है अक्षर या वर्ण। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें का, खा, गा, घा, तो ये सभी क्या हैं, अक्षर कहलाते हैं या ये सभी वर्ण हैं। इसी प्रकार अगर हम अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हमारी सबसे छोटी इकाई अंग्रेजी भाषा की जो है वो ABCD। अगर हम गणित भाषा की बात करें तो गिनतियाँ। इस प्रकार जिस भाषा के सबसे स्टार्टिंग के जो भी अक्षर होते हैं, जो सबसे छोटी जैसे अक्षरों को जिससे सबसे छोटे से छोटे लेवल के वो वर्ड, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है तो वो उस चीज़ की इकाई कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि अक्षर या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं जो कि हिंदी भाषा में है। जैसे नंबर 1 पर स्वर और नंबर 2 पर व्यंजन। चलिए, टॉपिक है शब्द रचना की, तो हम बात करते हैं शब्द रचना पर। तो शब्द क्या होते हैं देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन अगर उस शब्द का अर्थ निकले तो देखो, शब्द तो कहते हैं, अगर तुम किसी भी अक्षर को जोड़ो तो अर्थ निकले या नहीं निकले तभी वो एक प्रकार का शब्द ही बन जाता है। जैसे अगर हम कहें का धन मा धन ला, तो क्या हमारे पास बन जाता है कमल। ठीक है, ये देखो यहाँ पर का धन मा और ला को जोड़ देते कमल। ठीक है, इसी प्रकार सा धनरा धनगा धनमा तो सरगम। ठीक है, तो सार्थक शब्द निकले, ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल होता है, आपने देखा है, कमल का फूल, ठीक है, या वगैरह वगैरह सारे निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं आते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलते। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा हमें पानी वानी नहीं पीना है, ठीक है, तो लोग तो सार्थक है, नहीं तो पढ़ना क्या है, खाना क्या है, तो ये है वो निरर्थक शब्द हैं। जैसे खाना, ये तो सार्थक, वाना निरर्थक शब्द। चलिए देखते हैं कि अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द के आधार पर भी इसके 5 भाग होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर दिया हुआ है और आप जो है यहाँ पर पढ़ रहे हो। शब्द के आधार पर, के आधार पर, और काव्य शास्त्र के आधार पर, और विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द यहाँ पर 5 प्रकार के आपको पढ़ने पड़ेंगे। 5 प्रकार के अगर हम कहें शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार। रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य के आधार पर और विकार के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। रचना के आधार पर हम लोग पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आपने पढ़ा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो अगर हम बात करें रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 2 है योग रूढ़, और नंबर 3 पर यौगिक शब्द। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते सबसे पहले चलिए साथी थोड़ा सा और आगे शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। तो जैसा कि अभी हम रचना के आधार पर अपने शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो पहला है हमारा रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, ठीक है, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है, उपसर्गों का भी
प्रयोग नहीं होता है इनमें, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात ये अपने मूल रूप में ही होते हैं, जैसे घर, आंगन, पुस्तक आदि। अर्थात ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते या अगर हम उनको तोड़ देते हैं तो उनका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द से कोई तीसरा अर्थ निकलता हो तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अथवा इसकी भाषा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं परंतु उनका अर्थ कोई तीसरा ही होता है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गजानन, तो गजानन मतलब क्या होता है? हाथी। मतलब इसी तरह जो है शब्द होते हैं वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मेल करके बनते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात दोनों का भी अपना पूर्ण अर्थ होता है। ध्यान देने योग्य बात है, दोनों का भी अपना पूर्ण अर्थ होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यौगिक शब्द की, तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है हिमालय। ठीक है, तो हिमालय शब्द है तो हिम धन आलय, तोड़ा जाए तो हिम बर्फ आलय मतलब घर। दोनों के अपने अपने पूरे अर्थ है। अगर दोनों मिल जाते हैं तब भी उसका भी, हिमालय का भी पूरा अर्थ होता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें, प्रधानमंत्री दो शब्दों से मिलकर के बनना प्रधान धनमंत्री। मंत्री का भी अपना पूर्ण अर्थ है, प्रधान का भी अपना पूर्ण अर्थ है और प्रधानमंत्री भी अपने में एक पूर्ण अर्थ रखता है। अर्थात दो ऐसे रूढ़ शब्द जिनको मिला करके किसी तीसरा शब्द, तो रूढ़ शब्दों का तो अर्थ निकल ही रहा है प्लस तीसरे शब्द का भी पूरा अर्थ निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके वैसे 4 प्रकार के हुए हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी संकर शब्द की भी परिभाषा पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात करें तो हम 5 प्रकार के भी मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के ही दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो एक बार यहाँ पर इनकी हम परिभाषा फिर बता देते हैं, और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस चैप्टर में तद्भव और तत्सम पहचानने की विधि सही तरीके से बता दी है। सबसे पहले तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, संस्कृत रूपी शब्द ज्यों का, तो जैसे वो संस्कृत में भी वही है और हिंदी में भी वही है, तो यहाँ पर हम वैसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनको हमने अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में ढाल दिया है, तो वैसे शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द गांव की बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय बोलियों से उत्पन्न होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अपनी भाषा में कह देते हैं ना, मेहरारू, गांव की भाषा में लोटा, खटिया, मनई, झिल्ली, खाट, भतार, ये सब देशज शब्द होते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हम लोग अपने गांव देहात में या जो है अपने क्षेत्र में स्थानीय ये सब बोलियों में प्रयोग किए जाते हैं। अपने अपने मतलब अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग अपने बोली भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अगला हम बात करते हैं विदेशज शब्द की। तो हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बल्ब, ठीक है, बल्ब बाहर से आया है। ठीक है, ट्यूबलाइट अंग्रेजी शब्द है, लैंप अंग्रेजी शब्द, साइकिल, कफन, कुर्ता ये फारसी शब्द है, कफन है, कुर्ता है। ठीक है, तो मतलब ऐसी जो दूसरे की भाषाओं से शब्द उठा करके अपनी भाषा में लिए जाते हैं, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला है हमारा संकर शब्द। तो संकर क्या होते हैं? जब दो भाषाओं से मिलकर बने मिश्रण शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। मतलब अगर किन्हीं भी दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से तीसरी भाषा का अलग शब्द बन जाता है तो वहाँ पर हम उसे संकर शब्द कहते हैं। परिभाषा ध्यान रखने वाली है कि दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के बने, दोनों मतलब अलग अलग भाषाओं के शब्द हो और उससे जो अर्थ बने वो तीसरा भाषा का अर्थ बने। जैसे रेलगाड़ी है तो रेल अंग्रेजी शब्द, गाड़ी हिंदी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के रेलगाड़ी बना। तो यहाँ पर अब तहसील धनदार, दार है फारसी शब्द, तहसील हिंदी शब्द, जांचकर्ता, सिनेमा घर, लाठी चार्ज। तो ऐसे चार्ज अंग्रेजी शब्द, लाठी
हिंदी शब्द तो दो अलग अलग शब्द भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बना है, ऐसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है जैसे हमारा पर्यायवाची है, दूसरा है विलोम है, तीसरा समानार्थी है और अनेकार्थी है। पर्यायवाची हम विस्तृत इसके अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द जैसा कि आप जानते हैं, जैसे अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु, भास्कर। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं। विलोम क्या होते हैं? विपरीत शब्द होते हैं, जैसे दिन रात, अपना पराया। ठीक है, समानार्थी शब्द की बात करें तो जिनका उच्चारण एक ही जैसा हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है, और एक अंश मतलब कंधा भी होता है। उसके बाद कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो है एक ही उसके अनेक शब्द होते हैं। जैसे कि द्विज कह दिया गया तो द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब दांत भी होता है, और द्विज मतलब पक्षी होता है। मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर जो है हम ऐसे शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, तो काव्य शास्त्रीय आधार के शब्द पर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अविधा, एक लक्षणा, और एक होता है व्यंजनात्मक रूप, व्यंग्यात्मक रूप कह सकते हैं। जैसे कहा जाए कि शब्द का अविधा रूप, काव्य शास्त्र के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों पर भी 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। सबसे पहले जैसा कि बताया गया है शब्द का अविधा रूप, जैसे कहा जाए राम कक्षा का अच्छा लड़का है। ठीक है, राम कक्षा का अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिए अच्छा सीधा सीधा कह दिया गया है कि जो है अच्छा शब्द यहाँ पर सीधा कह दिया कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है, खत्म हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ कह दिया जाए राम कक्षा का शंकराचार्य है, तो यहाँ पर देखिए जो शंकराचार्य है इसकी क्या दी गई? तुलना। लक्षण मतलब होता है तुलना, अर्थात किसी शब्द का जब उसे चीज़ से तुलना कर दी जाती है तो वहाँ पर शब्द का लक्षणा रूप हो जाता है। ये काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, जब आप काव्य पढ़ोगे, ठीक है, समझोगे, तो काव्य बहुत उसके जो है वहाँ पर भाव के आधार पर पूरा काव्य चलता है। आगे हम बात करते हैं शब्द का व्यंजना रूप। तो व्यंजना रूप मतलब व्यंग्यात्मक रूप, जैसे कहा जाए राम क्लास का गोबर गणेश है, तो यहाँ पर गोबर गणेश मतलब पढ़ने में एकदम निठल्लू, कुछ भी ना आवे। ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको कह सकते हैं गोबर गणेश लड़का है। ठीक है, तो ऐसे ही हम काव्यशास्त्र के आधार पर अगर पूछा जाए तो काव्यशास्त्री के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं विकार के आधार पर। विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है, बदलाव। तो अगर हम बात करें विकार के आधार पर कितने शब्द होते हैं, तो पहले तो विकार पर भी 2 हैं, एक विकारी शब्द होते हैं और एक होते हैं अविकारी शब्द होते हैं। तो अगर हम विकारी शब्द की बात करें तो जैसे कि हमारे पास विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हम अलग अलग चैप्टर्स में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे संज्ञा, तो संज्ञा आपको पता है कि जब किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं, जैसे पिता, किताब, पुस्तक, तो ऐसे शब्द क्या हो गए? संज्ञा। सर्वनाम मैं तुम, क्रिया पढ़ना लिखना, विशेषण नीला पीला जो किसी की विशेषता बतलाता है, तो ये विकारी शब्द हर बार बदल जाते हैं, तो यहाँ पर विकार के आधार पर ये विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब क्रिया अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और यहाँ पर विस्मयादि बोधक है। तो जैसे क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, जोर जोर से, तो अविकारी। ठीक है, संबंध बोधक जैसे आज तक, दिन तक संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, और ऐसे मतलब कभी कभी देखा 2 वाक्यों को जोड़ता, मैं तो वहाँ गया परंतु वह वहाँ नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या समुच्चय जो 2 वाक्यों को और 3 वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़े। ठीक है, आधे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन सा होता है? जो मतलब एकदम आश्चर्यजनक, अरे ये क्या हो गया, विस्मय एकदम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हो, इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।